मेरे प्रिय मित्र, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, दानियल की किताब उसका 4 अध्याय और उसके आज हम 32 पद में आ चुके हैं। और नबूकदनेस्सर राजा को जो हिदायत दी गई थी, जो उसे सम्मति दी गई थी दानियल के द्वारा, एक स्वप्न उसने देखा था जो दानियल ने इस प्रकार से बताया था। बताने से वो घबराया हुआ भी था, दानियल बताने से डर भी रहा था और व्याकुल भी था। और राजा ने उसे बड़ी इजाज़त दी थी, उसे पूरा कहा था कि आप बोलो, खुलकर बोलो, और वो बोल पाया था। और दानियल ने उसे सम्मति इस प्रकार से दी थी कि हे राजा, अगर तू दीन और दरिद्रों की सहायता करे और पाप छोड़ दे, धर्म करे और अधर्म को छोड़ दे, और तेरा चैन बना रहेगा अगर तू ऐसा करे। तो राजा ऐसा नहीं कर पाए। 12 महीने बीतने पर ही वो बेबीलोन को देखने लगा और अपनी छत पर, राजमहल की छत पर चढ़ गया और वहाँ पर टहलते हुए उसने अपने मन में इस तरीके से विचार करने शुरू कर दिए। जो पिछली वीडियो को मैं उस वीडियो का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप देख सकें कि उसके मन के विचार ही थे जो परमेश्वर ने सुन लिए थे। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसके विचारों को सुनते हुए यह आकाशवाणी कर दी थी। बताया कि जब उसके मुंह से बात निकलने पर ही थी कि परमेश्वर कितना स्पीड में चलता है और परमेश्वर तक आपकी आवाज़ और आपके विचार कैसे पहुंच जाते हैं प्रियो, ये आप नहीं जानते हैं। और यहाँ पर उस तीव्र गति की स्पीड को हम देखते हैं जो किसी भी चीज़ की, जो हम मन के विचारों से भी तेज चलने वाली परमेश्वर की उस सुनने की शक्ति और क्षमता को देखते हैं, जो वो देख पाया, सुन पाया। और उसने तुरंत आकाशवाणी की। किसने? परमेश्वर ने। किसके प्रति? नबूकदनेस्सर के प्रति। और नबूकदनेस्सर इस बात को सुन पाया कि परमेश्वर ने किस प्रकार से आकाशवाणी की। यहाँ पर लिखा है, हम 32 पद में आते हैं कि तेरे हाथ से राज्य निकल गया है। 31 पद में हमने देखा है और आकाशवाणी का है, राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया है। हम 32 पद में आते हैं, और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा। जो स्वप्न में उसको बताया गया था कि तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा, चैन बनाए रखने के लिए और मनुष्य में रहने के लिए उसे अच्छे कार्य करने थे, उसे धर्म के कार्य करने थे, उससे सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने कोई घमंड की बात नहीं करनी थी। पर उसका घमंड उसे मनुष्य में से बाहर ले गया। घमंड कई बार आपको अपने घर से भी निकाल देगा, जेल में ले जाएगा। घमंड आपको किसी भी रोड पर मार सकता है। घमंड आपको, जब आप रोड पर आकड़ते हैं किसी के आगे, तो हो सकता है बहुत से लोगों के द्वारा आपकी पिटाई हो जाए। घमंड हो सकता है कि आपको बर्बाद करके छोड़ दे। इसलिए राजा के घमंड ने उसे मनुष्य में से निकल गया, क्योंकि वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने कहा कि वो मनुष्य में से निकाला जाएगा। इसलिए उसने जब घमंड की बातें कही कि बेबीलोन को मैंने बनाया है अपने प्रताप के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, क्या राज्य भर मेरा नहीं है? क्या ये मैंने नहीं बनाया है? ये घमंड की बातें निकलने वाली ही थी, मन के विचार ही थे, वो कहने ही वाला था, तभी आकाशवाणी हो गई थी। अब यहाँ पर बताया गया 32 पर, तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा। वो दर्शन में यह स्वप्न इसने देखा था, और मैदान के पशु के संग रहा करेगा और बैलों के समान घास चरेगा। नबूकदनेस्सर राजा के विषय में प्रियो, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है। प्रयोग, परमेश्वर अपने लोगों को और दुनियादारी के लोगों को यह दिखाना चाहता है कि राजपाट भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। आज हमारे देश की जो सरकार है और हमारे आने वाली सरकारें हैं, या यही सरकार है जो भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियो, आप अपनी ताकत से नहीं, उस सच्चे जीवित परमेश्वर के अनुग्रह से आपको राजपाट मिला है। अगर घमंड की बात करते रहोगे तो ये राज्य आपके हाथ से चला जाएगा। इस नबूकदनेस्सर राजा को, जो महाराजा है, जिसने एक बड़े बेबीलोन को बनाया है और जिसने इस प्रकार से कहा कि मैंने अपनी बड़ाई और अपने प्रताप के लिए ऐसा किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु कहता है कि जिसे चाहे उसे वो देता है। और उसी घड़ी जब ये आकाशवाणी हुई, उसी घड़ी क्या हुआ, नबूकदनेस्सर के विषय में सब कुछ पूरा हो गया। और लिखा है, वह मनुष्य के में से निकाला गया, राजपाट से निकाल दिया गया, प्रजा में से निकाल दिया गया, जितने भी मनुष्य से देखते थे उन सब में से निकाल दिया गया। और लिखा है, बैलों के समान घास चरने लगा। जो राजा
डॉक्टर के द्वारा चेकअप होता था, हकीमों के द्वारा जिसका खाना चेकअप किया जाता था, जिसके खाने को बड़ी ताकत और बल देने के लिए विटामिन वाला खाना उसे दिया जाता था, बल हो, जिसके अंदर ताकत हो, वो खाना उसे मिलता था और अच्छा उत्तम भोजन वो खाया करता था। आज वो बैलों के समान घास चरने लगा है और आज वो जंगल में चला गया है। उसके बाद लिखा है कि और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। ये हालात कैसे हो गए कि जिसके नाखून बढ़ जाए, याकूब के उकाब के पक्षियों के समान जिसके बाल बढ़ जाए और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ जाए और जो बैलों के समान घास चरने लगे, राजा होकर, राजा की पद से होकर। ये प्रियो बड़ी दुख की बात है कि ये राजा को शोभा नहीं देता है और आकाश की ओस गिर के उसके शरीर को भिगोती है और बैलों के समान वो घास खाता है। प्रियो जानवर बना दिया, जानवर। आपका घमंड आपको जानवर बना देगा, आपका घमंड आपको सूरों को भोजन खाने पर मजबूर कर देगा। जब उड़ाऊ पुत्र कहते हैं, जब कमाऊ पुत्र की बजाय उड़ाऊ पुत्र उसको कहा जाता है कि छोटे बेटे ने इस प्रकार से कहा कि मेरा हक मुझे दे दे, और वो घमंडी होने के नाते अपना हक लेकर चला गया और दूर देश को चला गया। और जब दूर देश को चला गया तो उसने अपनी मनमानी करते हुए और सब कुछ ऐसा और आराम में और भोग विलास में अपने पैसे को उड़ा दिया और उसका कोई मित्र नहीं रहा। जब तक पैसा था तब तक उसके मित्र थे प्रियो, फिर उसका कोई नहीं रहा और वो सूरों को भोजन खाने पर मजबूर हो गया कि बाप का भोजन पाप के भोजन में बदल गया, क्योंकि उसने अपनी मनमानी की थी, उसने घमंड की बातें की थी और उसने अपने बाप को छोड़ दिया था और पाप के रास्ते को अपनाया था और दोस्तों को अपना भाई बंधु बनाया था। एक दिन दोस्त चले गए, पैसा गया तो सब कुछ चला गया और वो भूखा मर रहा था और भूखे मरने के कारण से वो सूरों के भोजन को खाना पसंद कर रहा था, उसको वो भी नहीं मिल रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज नबूकदनेस्सर राजा उस सच्चे जीवित परमेश्वर को भूल गया, जो आपकी भट्टी से बचाने वाला था, जो दानियल ने उसके 10 स्वप्न को बताया था, मूर्ति का बारे में बताया था कि उसके सजदा नहीं करना, जैसी मूर्ति के सजदे के बताया था वैसी उसने एक मूर्ति खड़ी कराई थी 60 हाथ ऊंची, और इस तरीके से वो उल्ट काम करता था हमेशा राजा, और राजा को सलाह दी थी और 12 महीने बीतने पर इसने तुरंत उस बात को अपने जीवन में लागू कर दिया और परमेश्वर ने जो कहा था वो इसके जीवन में घटा है। जब हम घमंड की बात करते तो हम जानवरों के समान, गाय बैल के समान घास चरने लगते हैं। मैंने बहुत से ऐसे पागलों को देखा है प्रियो, एक ऐसे पागल को देखा है अपने शहर के अंदर कि वो बहुत अमीर आदमी था और उसका दिमाग चल गया और उसका घमंड उसे ले डूबा और उसने अपने घर को कपड़ों से फटे पुराने कपड़ों से भर दिया और उन्हीं में सोता है, उन्हीं में रहता है। पता नहीं आप वो मर भी गया है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहती हूँ कि उसका घमंड उसे ले डूबा। ज़्यादा दिमाग रखने के कारण से, जब हम ज़्यादा दिमाग रखते हैं कि हम अपने दिमाग से दुनिया को जीत लेंगे, प्रियो नहीं। आप जब अपने जीवन में इस प्रकार से कहने लग जाते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से है, मैंने किया है, तो प्रियो आप उस सच्चे जीवित परमेश्वर को रिस दिलाते हैं, क्रोध दिलाते हैं और ये क्रोध आपको जानवर बना देगा। जिस प्रकार से इसको बैल बना दिया और बैल की तरह घास चरने लगा है और नाखून बढ़ गए। जिस राजे का नाखून काटने के लिए नौकर चाकर होते थे, जिसका भोजन बनाने के लिए हलवाई होते थे और दास दासियां होती थी, जिसको खाना खिलाने के समय में पंखा झोला जाता था, जिसको नहलाने के लिए ना जाने कौन सा पानी इस्तेमाल किया जाता था, जिसके पानी में फूल और सुगंध द्रव्य और इत्र मिलाया जाता था, उस राजा को आज ओस के पानी से अपने शरीर को भिगोना पड़ रहा है। ओस ही उसका नहाने का पानी बना है और उसका भोजन जो 7 प्रकार का 56 भोग खाना खाने वाला व्यक्ति आज हरी घास खाकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। यहाँ तक लाने वाला कौन है इसे? इसका घमंड, इसका कहते कि अकड़ावपन और ढिठाई का पाप इसे यहाँ तक ले आया है। इसे मनुष्य में से निकाल दिया गया है। आज जानवरों के साथ रह रहे हैं, जो मनुष्य पर अधिकार करता था और जानवर बन गया है और जानवरों के साथ रह रहा है और जानवरों का खाना खाता है। प्रियो, जानवरों का खाना खाने वाले ना बने। प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके लिए भोजन का प्रबंध किया है, अच्छा भोजन आपको दिया है, पर उसको उस भोजन के लिए धन्यवाद दो। उसको उस दिन के लिए, जिस दिन आज आप जिंदा है, मुझे देख रहे हैं, तो आप इस दिन के लिए भी धन्यवाद करो और धन्यवाद करो। आपकी सकल सुरत जो भी है, जो भी आपके पास, उसमें संतुष्टि दिखाते हो ये कहो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इस लायक नहीं था मैं,
जो आज मेरे पास तूने दिया है, मैं तेरी वजह से ये चीज़ों को भोग रहा हूँ, तेरी वजह से इन चीज़ों को मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, तेरी वजह से मैं जिंदा हूँ। नहीं तो मैं नबूकदनेस्सर राजा की तरह का घमंड करता तो मैं भी जानवरों के समान, बैल के समान चारा खाता और मेरे नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ जाते और मेरे बाल उकाब के पक्षी की तरह बढ़ जाते और मेरे को नहाने का पानी नहीं मिलता, उससे मेरा शरीर गिला होता अगर मैं ऐसा करता। तो प्रियो, आप सोचेगा कि घमंड उसे जानवर बना गया, घमंड उसे राजमहल से बाहर ले गया, घमंड उसे मनुष्य जाति से भी बाहर ले गया और जानवरों के बीच में उसका भोजन और उसका रहन सहन जानवरों के साथ हो गया। ये बहुत बड़ा घमंड है और घमंड हमेशा प्रियो हमें जानवरों बनाकर छोड़ता है, इंसान से जानवर बनाता है और इंसानों से दूर करता है। प्रियो, कई बार आप अपने अच्छे मित्र खो चुके होंगे घमंड के कारण, कई बार आपने अपने रिश्तेदारों को खो दिया होगा घमंड के कारण, कई बार आपने अपने ही लोगों को खोया होगा घमंड और अक्कड़ के कारण से, ढिठाई के पाप के कारण से, कई बार आपने अपनी ही पत्नी को खो दिया होगा। आप तलाकशुदा होंगे प्रियो, क्योंकि आपका घमंड उसे प्यार नहीं दे पा रहा था, आपका घमंड उसे सही तरीके से समझ नहीं पा रहा था। कई बार आपने अपने पासवान को खो दिया होगा क्योंकि आप पासवान के साथ नहीं बने रहे, आपका घमंड। कई बार आपका जो आपने चर्च छोड़ा है प्रियो और आज तक आप चर्च बदलते जा रहे हैं, ये आपका घमंड है जिसके कारण से आप चर्च छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि आप नबूकदनेस्सर की तरह कहते हैं कि मैं सही हूँ, मैंने किया है, मैं ही करता हूँ, मैं ही देता हूँ, और यही आपको जानवर बनाकर छोड़ेगा। इस तरीके की बातें आपको इंसानों में से निकाल देगी, हो सकता है कब्रिस्तान तक ले जाए। प्रियो, आप अगर मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, जो मैंने परमेश्वर के वचन के थ्रू आपसे बातें की हैं, और ये प्रकाशन की बात है कि अगर आप घमंड में ना रहें, अगर दिन और नंबर बन जाए, घुटनों पे आ जाए और पश्चाताप करें और लौट आए, और तो परमेश्वर आपको इंसानों के बीच में रहने के लिए ताकत देगा, बल देगा और ज़िंदगी देगा कि आप इंसानों के बीच में रह पाए। अगर इंसान बनकर रहेंगे तो आप इंसानों के बीच में रह सकते हैं, अगर जानवर बनकर रहेंगे तो आपके गले में पट्टा होगा, आपके गले में सांकल होगी और आपको खाने की बजाय घास दिया जाएगा। हो सकता है वहाँ पर भी आपको आपकी केयर ना की जाए, आपको जंगलों में भटकना पड़ेगा और आपके बाल बढ़ जाएंगे उकाब की तरह, आप पे नाखून बढ़ जाएंगे चिड़ियों के पंछी की तरह, चिड़ियों के पंखों की तरह। प्रियो, कितनी दुख की बात है कि एक राजा मलमल के कपड़े पहनने वाला आज बड़े बड़े बालों में घूम रहा है, नाखून हर वक्त कटवाने वाला आज नाखून बढ़ गए हैं, मनुष्यों में रहने वाला, हुकूमत करने वाला, आज्ञा देने वाला, आज वो जानवरों के साथ हरी घास खा रहा है या घास खा रहा है। प्रियो, कितनी दुख की बात है। क्यों? क्योंकि उसका घमंड ने उसके जीवन में इस प्रकार से कर दिया है। आप घमंडी ना बने, घमंड ना करें। आपका घमंड आपको ले डूबेगा, आपका घमंड आपके राजपाट को छिनवा देगा। प्रियो, मैं परमेश्वर का दास आपके लिए विनती करता हूँ कि आपके अंदर घमंड ना रहे, आप दीन और नम्र हो जाए। मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर आप पासवान हैं तो कभी कभी विश्वास भी कीजिए कि आप विश्वासी से पास्टर बने हैं, और पास्टर से आप कभी कभी विश्वासी बन जाइए कि आप विश्वासियों के समान उस सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास कर सके और दानियल की संगति को मान सके और वचन पढ़ सके कि अगर वो नबूकदनेस्सर राजा को जानवर बना सकता है तो आपको भी वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपको सिर्फ फरिश्तों की सेवाएं दी हैं, अगर आपको उसको सुसमाचार प्रचार करने की सेवाएं दी हैं, अगर आप विश्वासी होने के नाते चर्च की सेवाएं आपको दी हैं प्रिय, और सेवकों के साथ बैठने की सेवाएं आपको दी हैं और सुसमाचार प्रचार करने की सेवाएं आपको दी हैं, तो आप घमंड ना करें। ये सेवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के कारण आपको और हम सबको मिली है। तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं परमेश्वर के दास आपके लिए कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा और आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा कि मैं आपको अच्छी सलाह दे सकूं। इस सलाह को मानिए और सम्मति को मानिए और वचन को पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना परमेश्वर को दीजिए, जिसके कारण से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे सके। प्रियो, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और मेरे लिए प्रार्थना करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वचन औरों को भी पहुंचाएं, जिसके कारण से इन वचनों से उनको भी आशीष मिल सके। जय मसीह।